सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है पहला शमूएल 1:9 में हन्ना और एली के बारे में वचन हम बताते हैं। तो आइए हमारे साथ इस वचन को पूरा ध्यान से जरूर पढ़ना। प्रभु सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। वचन कहता है, यदि आप सभी को विश्वास हो तो आमीन जरूर बोलना और इस वचन को ज्यादा लोग तक शेयर करना ताकि उनका भी विश्वास प्रभु पे सदा मजबूत रहे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी। उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसीलिए एली ने समझा कि वह नशों में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशों में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओझी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा। इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। आइए हम इसके आगे का वचन जानते हैं। वे सवेरे उठा, यहोवा को दंडवत करके राम में अपने घर लौट गया और एलकान अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। फिर एलकान अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वह सदा बना रहे। उसके पति एलकान ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहे। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसीलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छुड़ाने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और 8
भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उसे लड़के को सोली में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उससे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। आइए हम आगे और भी वचन जानते हैं। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिर यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुला गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के सामने कोई चट्टान नहीं। फूलकर अहंकार की ओर बातें मत करो और अंधेरे की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और काम का तौलने वाला है। सूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसा ना रहे, वरन जो बाँझ थी उसके साथ हुए और उनके बालकों की माता घुलती जाती है। यहोवा मरता और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उसे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता और धनी भी करता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठा और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी के खम्भे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत के घर है धरा है। हालेलुया। वह अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। तब एलकन राम को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। या सामीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर सभी को आशीष दीजिए और बहुतायत से आशीष दीजिए। आइए थोड़ा सा आगे हम और वचन जानते हैं। वचन कहता, एली के पुत्र तो लूचे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाए था तब याजक का सेवा मांस पकाने के समय एक दिन नौकवाल काट था मैं लिया हुआ आकर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पे आप सभी विश्वास करिए, प्रभु सबको देंगे, आशीष देंगे। बस परमेश्वर पे विश्वास करिए और सच्चाई से प्रभु से जो कुछ आप लोग मांगोगे प्रभु सब आपको देंगे। तो आइए हमें कुछ वचन जानते हैं। देखिए
परमेश्वर के एक वचन में लिखा गया है, जो कि नीति वचन में है। मैं आप लोग को बता रही हूँ। आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। देखिए, वचन हमेशा अपने मन में ही वचन रख लेना, परमेश्वर सदा आपको आशीष देंगे। वचन में लिखा गया, नीति वचन 3:16 में, उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। यह सामीन। इसलिए कोई भी डरे नहीं, विश्वास रखे परमेश्वर के इस वचन पे। यदि आप लोग परमेश्वर पे विश्वास रखते हो तो उनके इस वचन पे भी विश्वास रखना। वचन में प्रार्थना में आप लोग कहना कि प्रभु, आपके वचन में लिखा गया है उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। या सामीन। ये प्रभु का लिखा हुआ है, हर एक वचन पूरा होगा। तो जितने भाई बहन इस वचन को सुने हैं, विश्वास किए हैं, प्रभु सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।